हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे रीट का एग्जाम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों के दिल की धड़कन तो बढ़ती जा रही होगी कि सर अब अंतिम कुछ दिन यहां पर बचे हैं, क्योंकि 27 फरवरी को एग्जाम होने जा रही है और कुछ दिन यहां पर बचे हैं। तो अब अंतिम समय में ऐसी क्या प्लानिंग हो कि हम रीट को पास करके चले जाएं, क्योंकि रीट के बिना हम लोग थर्ड ग्रेड के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। रीट एक अपने आप में एक पात्रता परीक्षा है और ये तो पास करनी जरूरी है और उसी के बाद में हम लोग थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठेंगे। तो जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कन तो बढ़ती जा रही है। यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या करे क्या ना करे, कैसे पढ़े, उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। देखो, यदि हम बात करें आपके रीट के एग्जाम की बात करें, ये तो सबको पता है कि गुरुजी रीट की एग्जाम जो है ये आपके होने जा रही है 27 फरवरी को। 27 फरवरी का मतलब है 27 दिन तो ये और लगभग 10 दिन के आसपास की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। लगभग 40 दिन के आसपास तुम्हारे पास 40 दिन के आसपास जो है ना दिन, वो आप लोगों के पास बचे। इस 40 दिन के अंदर आपको करना क्या है? पहली चीज तो यहाँ से आती है कि आपके मस्तिष्क में दो बातें होंगी और वो होंगी कि रीट की बात करें। ये जो रीट है ये अपने आप में एक पात्रता परीक्षा है। सर ये रीट जो है ये तो एक पात्रता परीक्षा है। अब बेटा ये जो पात्रता परीक्षा है उसको उसी रूप में ही रखना है कि पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसकी दो बातें यहां से आती। पहला तो कुछ बच्चा सोचेगा कि सर ये रीट तो पात्रता परीक्षा है और सब हमें तो 90 मार्क्स ही लेके आने, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग है। तो कुछ बच्चा तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करता है कि यार पास ही तो होना है, क्या रीट तो एक पात्रता परीक्षा, पास ही तो होना है और उसी पास ही तो होना है, उसके चक्कर में वो इसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं देता और मामला यहाँ पर बिगड़ जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर रीट पात्रता परीक्षा इसके बिना नहीं बैठ पाएंगे, तो इसको 100% अपना एफर्ट देने की कोशिश करते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपना 100% रीट को देते हैं और वो वहां पे सोचते हैं कि मैं कितना ज्यादा स्कोर कर सकूं। एक तो बात इसकी होती है और दूसरा एक बच्चा सोचता है कि पात्रता परीक्षा तो है तो यहाँ पर यार 90 नंबर तो लाने, मुझे पास हो जाऊंगा। तो जो बच्चा इसमें 100% दे रहा है वो तो अपने आप में एक सेफ जोन के अंदर खेल रहा है। वो तो क्या खेल रहा है? सेफ जोन के अंदर खेल रहा है, क्योंकि उसके बाद यदि वो थर्ड ग्रेड की एग्जाम में बैठेगा ना, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठेगा या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बैठेगा, ये पक्की बात है साहब, या फिर वो बैठेगा आपके किसी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। क्योंकि यदि वो बच्चा सिर्फ बीएसटीसी है तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठेगा, या यदि वो ग्रेजुएट है और प्लस बीएड किया हुआ है तो सेकंड ग्रेड में बैठेगा, और यदि उसने पीजी कर रखी है और प्लस बीएड कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड में बैठेगा। मतलब इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम में वो बच्चा बैठ रहा है जिसने पीजी और बीएड कर रखी, वो भी बैठ रहा होगा क्योंकि पहली बार होगा सब, हो सकता है किसी कारण पहले से नहीं दिया हो, या वो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, वो भी दे रहा होगा, और जो बीएसटीसी कर रहा है ये भी दे रहा होगा। तो बीएसटीसी वाला तो आगे जाकर के सब थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठेगा, इसी में बैठेगा। जो बीएससी जो ग्रेजुएट प्लस बीएड है वो सेकंड ग्रेड में और पीजी यहाँ पर। तो जो बच्चा 100% यहाँ पे दे रहा है उसके जाहिर सी बात है यहाँ का 100% उसके काम आने वाला इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम में, उसके काम आने वाला सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, उसके काम आने वाला फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, चाहे साइकोलॉजी की बात करें या फिर दूसरे प्रोस्पेक्टिव्स की बात करें। क्योंकि यहाँ पे यदि सब्जेक्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होगा, जा भाई थर्ड ग्रेड का है, लेवल 1 का है, तो वहाँ पे कुछ पर्यावरण अध्ययन वगैरह का टॉपिक आपके थर्ड ग्रेड में काम आ जाएगा, राजस्थान का जीके आपके यहाँ पे काम आ जाएगा। या फिर यदि वो बच्चा सेकंड लेवल का है, भाई लेवल 2 का है बीएसटी आपके इस रीट के अंदर, तो उसके सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काम आएंगे, तो वो यहाँ पर है। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें जो 90% लाने वाला है वो बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि 90% लाने के चक्कर में वो कई बार गलतियां कर जाता है और ऐसे स्थिति के अंदर वो नंबर नहीं क्रॉस कर पाता। तो आपको यहाँ पर एक तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इस रीट को एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, एक तो हल्के में नहीं लेना है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हल्के में नहीं लेना। यदि हल्के में ले लिया तो बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती है। और उसके बाद में अब हमें अंतिम समय में क्या करना है? सबसे पहले एक तो हमें फोकस करना है अपने रिवीजन के ऊपर। जी हाँ, हमें रिवीजन के ऊपर तो फोकस करना ही होगा, 100% करना होगा कि भैया रिवीजन तो करना होगा, क्योंकि इतना समय हमें मिला था रीट तो आपने कोर्स तो पूरा किया होगा, रिवीजन आपको करना है। क्योंकि यदि रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना तो पढ़ी भी चीजें भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पता लगता है यार मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसा इसलिए कि वो रिवीजन नहीं करके आए और सिर्फ पढ़ के आए थे, और पढ़ी हुई चीजें हम लोग भूल जाते हैं। बार बार रिवीजन करोगे, बार बार चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में स्थिर हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो पेपर सामने आता है तो वो आपके सामने आता है। तो रिवीजन आपको करना है और उसके साथ साथ एक आपको यहाँ पर जाना है, आपके टेस्ट सीरीज की बात करें, जी हाँ टेस्ट सीरीज, इन दोनों के ऊपर आपको जाना ही होगा, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। जी हाँ, यदि आप भी अभी बता रहा हूं, यदि अब भी आपने स्टार्ट
स्टार्ट किया, सपोज करो किसी बच्चे ने पहले पढ़ा था, स्टार्ट नहीं किया था, यदि किसी बच्चे ने आज भी पढ़ना स्टार्ट किया, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जो आज से पढ़ना स्टार्ट करे, तो वो भी 40 दिन के अंदर रीट को करेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो पढ़े, उसका रिवीजन करे और टेस्ट दे। लेकिन समय उसको ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल बच्चा होगा, वो नॉर्मली 5-6 घंटे पढ़ रहा होगा तो भी काम बन जाएगा, लेकिन जो पहली अब से स्टार्ट करेगा उसको समय ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये पक्की बात है, अब आपके अंतिम समय के अंदर आपको गुजरना होगा किस दौर से, आपको गुजरना होगा रिवीजन के दौर से, 100% गुजरना होगा, ताकि एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको ये फील नहीं हो कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ के आया। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जो टेस्ट, जैसे टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हो। जैसे आपने L1 के बच्चे और L1 का आपने पूरा लेंथ, फुल लेंथ टेस्ट दिया, तो फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप भाई जो आपके 5 यूनिट है, पहली यूनिट है, सेकंड यूनिट है, टीचिंग मेथड्स वाली, साइकोलॉजी वाली बात करें, या लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, लैंग्वेज सेकंड की बात करें, या फिर साइंस मैथ की बात करें, कौन सा पोर्शन जो है ना वो आपका कमजोर है, ये आपको पता लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग दोबारा से इसको पढ़ सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। L2 में हो, चाहे साइंस मैथ की हो, चाहे हिंदी इंग्लिश के किसी के बच्चे हो, तो यदि वो यहाँ पे टेस्ट सीरीज देगा तो उसको पता लग जाएगा कि मैं पर्टिकुलर इस चीज में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अभी भी उसके पास 40 दिन है, उसको क्लियर कर सकता है। तो रिवीजन और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज तो अब जाना ही होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से एग्जैक्ट पता लगा सकते हो आप लोग की कमी कहां पर है और कौन सा पोर्शन मजबूत है। जो पोर्शन मजबूत है उसको फटाफट रिवीजन दो, थोड़ा सा कम समय दो, और जो पोर्शन कमजोर होगा वहां पर उसको फटाफट से वापस से तैयार करो, उसको रिवीजन करो और वापस से टेस्ट सीरीज दो। तो अब तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज का दौर है, और जिन बच्चों ने इन स्टेप को फॉलो किया, पक्की बात तो वो इन चीजों को हल्के में नहीं लेगा, 100% अपना पूरा एफर्ट देगा रीट के एग्जाम में, क्योंकि हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसी रीट के बाद आप बनोगे थर्ड ग्रेड के शिक्षक। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।